जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, महिला के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। अगर आप पहली बार माँ बन चुकी हैं और आपकी डिलीवरी सी सेक्शन हुआ है तो दूसरी बार आपको तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन। पहली डिलीवरी नॉर्मल है तो दूसरी नॉर्मल हो जाती है, और यदि पहली डिलीवरी आपकी सी सेक्शन है तो दूसरी नॉर्मल डिलीवरी होना इम्पॉसिबल है। तो यदि आप पहली बार माँ बनने वाली है, पहली बार आपकी प्रेगनेंसी हुई है, तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। 9 मंथ लगते ही आपकी शरीर जो है कैसी किस दिशा में आपको दिखाती है, संकेत देती है कौन कौन सी कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सी सेक्शन होने वाली है। आज इसी पॉइंट पे बात होने वाली है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखिएगा क्योंकि मेरी भी इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ तक है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। ये बात अलग है कि जो आदमी एक्सपीरियंस कर चुका है, जिस रास्ते से गुजर चुका है, कहने में और सुनने में बहुत बड़ी फर्क होती है, लेकिन सुनने से भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बात इतने हद तक सही हो सकती है। तो प्लीज आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। पहली संकेत जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके गर्भ में जो शिशु है उनकी सही पोजीशन लेना बहुत जरूरी होता है। शिशु का सही पोजीशन क्या होता है? आपके शिशु का हेड जो है, सर जो है नीचे की तरफ यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ होनी चाहिए और पैर ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस पोजीशन को सही पोजीशन कहते हैं। अगर आपके शिशु का सर ऊपर है और पैर नीचे है तो नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि डिलीवरी होने के 1 से 2 सप्ताह तक बेबी अपना हेड डाउन कर लेता है। तो आपको समझ में आ गए कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहले शिशु का सही पोजीशन लेना बहुत जरूरी है। दूसरी संकेत ये है कि जब शिशु आपके नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि शिशु का हेड डाउन हो जाता है, शिशु का सर नीचे आ जाता है, उस अवस्था में आपको यह महसूस होने लग जाता है। बार बार यूरिन तो आता ही है प्रेगनेंसी के समय, लेकिन जब हेड डाउन हो जाता है उसके बाद से और बार बार आपकी यूरिन जाने की इच्छा होती है। उसके साथ साथ आपको 2 या 3 घंटे पे ये भी महसूस हो सकता है कि आपको पोटी की प्रेशर फील हो सकती है और आपको पोटी नहीं आती है। ऐसे अगर आपको फील होने लग जाए तो आप ये समझ जाइए कि आपके शिशु का जो हेड डाउन है हो चुका है, नॉर्मल डिलीवरी इमीडिएटली होने वाली है, यानी कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। ये बहुत बड़ी संकेत होती है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी की पहचान भी होती है। अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संकेत है वो है आपके 9वें महीने या 8वें महीने के एंड में फॉल्स लेबर पेन की तरह आपके बॉडी में महसूस होना है। यानी कि इसे कह सकते हैं एक तरह का लेबर पेन ही है, जो कि एक्चुअल में लेबर पेन नहीं है। ये आपको याद दिलाता है, आपके बॉडी को संकेत देता है फॉल्स लेबर पेन के जरिए, जो कि आपके कमर में दर्द हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में ऐंठन हो सकता है, खिंचाव हो सकता है और पेट के निचले हिस्से में भी थोड़ी थोड़ी दर्द महसूस होता है। यह रोज नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 दिन में 1 से 2 मिनट के लिए ये दर्द आते रहेगा। इसी को फॉल्स लेबर पेन कहते हैं, जो कि आपको संकेत देता है कि जल्दी ही आपकी लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन आने वाली है। ये भी बहुत जरूरी होती है आपको फॉल्स लेबर पेन ट्रू लेबर पेन में कन्वर्ट होना। इससे आपको सही अंदाजा लगता है कि आपकी डिलीवरी का टाइम कितना बचा हुआ है। अगली जो महत्वपूर्ण संकेत है वो है आपका म्यूकस प्लग निकलना। 1 या 2 सेंटीमीटर आपके यूट्रस का मुंह खुलने लग जाए तो उस समय आपके जो यूट्रस के मुंह पे लगा रहता है म्यूकस प्लग जिसे कहते हैं, वो हल्की गुलाबी या हल्की लाल कलर की होती है। वो यदि आपको पैंटी में लगे दिखने लग जाए तो यह भी बहुत बड़ी संकेत होती है नॉर्मल डिलीवरी की, क्योंकि म्यूकस प्लग का निकलना वो स्थिति बना देता है जिस समय आपको लेबर पेन भी ले आ सकता है, लेबर पेन भी आ सकती है आपके बॉडी में और वाटर भी ब्रेक हो सकता है। अगली जो संकेत है वो कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान तो डिस्चार्ज होता ही है, उसके बाद आप फर्स्ट लेबर पेन आने लग गए, उसके बाद आपकी म्यूकस प्लग निकलने लगे, उसके बाद लास्ट जो संकेत होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ये आपको इमीडिएटली आपके 24 घंटे के अंदर में आपको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए अगर ये संकेत आपको नजर आने लग जाए। जैसे कि आपके प्राइवेट पार्ट से पानी का रिसाव होना, यानी कि इसे कहते हैं वाटर ब्रेक होना। अगर आपके गर्भाशय की पानी की थैली फट जाती है, पूरे पानी आपके बॉडी से निकल जाती है, तो इस समय आपका गर्भ में जो बच्चा है सूखा पड़ जाता है और इस समय आपको जल्दी ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। और कम से कम अगर आपके वाटर ब्रेक हो जाते हैं तो कम से कम 24 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी हो ही जाएगी। तो इस समय आपको लेट नहीं करनी चाहिए और इमीडिएटली अस्पताल में जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी संकेत कह लीजिए, लक्षण कह लीजिए, बहुत बड़ी होती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लास्ट होती है, लास्ट मोमेंट, ये जो संकेत होती है लास्ट मोमेंट पे आपको देखने को मिलती है। आई होप कि इन संकेतों से आपको अंदाजा लगा होगा कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, किस दिशा में निर्देश करती है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी।
फिर से मिलती हूँ फ्रेंड्स एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।